हेलो इंजीनियर्स, प्रभात सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त प्रभात और हम हाजिर इस वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है कॉलम बेसिस यानी कॉलम बेस। कॉलम बेस में आपका सिमिलरली दो टॉपिक आता है, एक गजेट बेस आता है और एक आपका आता है स्लैब बेस। तो बेसिकली इस वीडियो में हम बात करेंगे स्लैब बेस के बारे में। तो यहाँ पे स्लैब बेस के बारे में जितने भी थ्योरी है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। आईएएस कोड में सारी थ्योरीज हमें दी हुई है। इससे हमको कैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उस पर्पज़ से हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये आपका ये पूरा डेफिनेशन दिया हुआ है स्लैब बेस होता क्या है, कैसे काम करता है। यहाँ पे एक फार्मूला बनता है टीएस का जो कि हमें आगे ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। और कुछ नंबर ऑफ क्लॉज है जो हमें अभी आगे ज़रूरत पड़ते जाएगा, तो वो हम यहाँ पे देखते जाएंगे। तो लिखते हैं कॉलम बेस, जो कि आईएएस कोड 800 2007 पेज नंबर 46 पर है। बेस प्लेट्स यूज्ड मे बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप, किस टाइप के होते हैं, यूज करते हैं स्लैब बेस एक, और सेकंड आपका होता है गजेट बेस, ठीक है। इस वीडियो में हम प्रॉपर बात करेंगे स्लैब बेस के बारे में, जो कि आपका क्लॉज 7.4.3 से यानी पेज नंबर 46 से आपका चालू होता है। स्लैब बेस प्लेट इज प्रोवाइड व्हेन द कॉलम इज स्टैंडिंग ऑन एन इंडिपेंडेंट कंक्रीट फाउंडेशन। स्लैब बेस क्या प्रोवाइड करता है कॉलम को, कि कॉलम इंडिपेंडेंट रूप से वो कंक्रीट फाउंडेशन के ऊपर वो टिका रहे, खड़ा रह सके। आपको फिगर में एक दिख रहा होगा, ये आपका कॉलम सेक्शन है जो कि आपका स्टील का कॉलम है। ये कनेक्शन के रूप में इसको जॉइंट किया हुआ है, जिसको हम एंगल कनेक्शन कहते हैं। यहाँ पे बोल्ट या रिवेट आपको वहाँ पे वेल्डिंग जो आपको क्वेश्चन में बोलेगा या जो आपको फील्ड में रिक्वायरमेंट होगा वो हम यहाँ पे रख करके इसको जॉइंट करेंगे। अब ये जो प्लेट है जिसके ऊपर ये पूरा सेक्शन आता है, ये सेक्शन का जो प्लेट होता है यही बेस प्लेट है। इसी बेस प्लेट को हम क्या करेंगे, डिज़ाइन करेंगे। तो जब आप नीचे का इसको हॉरिजॉन्टल बेस प्लेट बोलेंगे, तो जब आप हॉरिजॉन्टल डिज़ाइन करेंगे तो बेस प्लेट होगा। जब आप वर्टिकल प्लेट डिज़ाइन करेंगे तो आपका गजेट बेस प्लेट होगा। तो हम इसके डिज़ाइन स्टेप के बारे में बात करते हैं। तो लिखते हैं डिजाइन स्टेप ऑफ स्लैब बेस प्लेट। सबसे पहले आपको स्टेप 1 में गिवन डेटा लेना है, जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, जैसे कि लोड हो गया, लेंथ हो गया, डायमीटर हो गया, ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, डिज़ाइन बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट निकालना है, जो कि आपका सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। आपका फॉर्मूला 0.45 FCK या आईएएस कोड के हिसाब से है। डिज़ाइन बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट नॉट एक्सीड 0.6 FCK, मतलब आपको 0.6 FCK से ज़्यादा किसी भी कंडीशन में नहीं लेना है। यहाँ पे देखिए एक लाइन बोलता है आपका नॉट एक्सीड द बेरिंग स्ट्रेंथ इक्वल टू 0.6 FCK, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है आईएएस कोड के अकॉर्डिंग। FCK आपका क्या है, तो FCK हमें पता है कैरेक्टरिस्टिक क्यूब स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होता है। स्टेप 3 आपका आता है एरिया ऑफ बेस प्लेट रिक्वायर्ड। अब कितना एरिया आपको रिक्वायर्ड है बेस प्लेट के लिए वो हम अब यहाँ पे देखेंगे। तो ये कैसे पता चलेगा, हम सिमिलरली जानते हैं कि जितना लोड आता है और जितना आपके पास स्ट्रेंथ होता है उससे हम डिवाइड करने के बाद निकालते हैं। तो फॉर्मूला भी वही बन रहा है। तो एरिया आपका बेस प्लेट का होगा A इक्वल टू फैक्टर लोड ऑन द कॉलम, जितना फैक्टर लोड आपका कॉलम पे आ रहा है, अपॉन में आपका डिज़ाइन बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, जो आपका बेयर कर सकता है वो कंक्रीट जितना स्ट्रेंथ, वो यहाँ से डिवाइड करने के बाद हमको मिल जाएगा एरिया। स्टेप 4 आता है द प्लान डायमेंशन। अब जो आपका बेस एरिया है उसका डायमेंशन, उसका जो प्लान है उसकी कैसे आप एनालिसिस करेंगे, कैसे आप डायमेंशनिंग करेंगे वो। तो सबसे पहले आपका ये क्या है, कॉलम सेक्शन होगा जो कि आपका आई सेक्शन होगा या बिल्टअप सेक्शन, जो भी आप प्रोवाइड करेंगे या जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन हो वो। यहाँ से लेकर के इस बेस प्लेट, ये पूरा एरिया क्या है आपका बेस प्लेट का एरिया है, स्लैब बेस का एरिया है। अब इस स्लैब बेस के किस सेंटर पे कितने कितने डिस्टेंस में आपको ये सेक्शन को, कॉलम सेक्शन को आपको प्रोवाइड करना है, वही प्रोजेक्शन आपको यहाँ पे चेक करना है। तो आपको दो प्रोजेक्शन चेक करना है, एक आपका ए, एक आपका बी। तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू आपका क्या है, प्रोजेक्शन है। तो एरिया ऑफ बेस प्लेट आपका, तो इसका एरिया क्या होगा, ये आपका टोटल लेंथ एल है, ये आपका विड्थ क्या है, कैपिटल बी, तो एल इंटू बी हो गया। अब इस प्रोजेक्शन का एरिया निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, तो ये जो आपका टोटल नंबर आपका कितना है लेंथ, ये कैपिटल एल है, इसमें से आप माइनस करेंगे ये टोटल जितना आपका इतना डेप्थ होगा, ओवरऑल डेप्थ यानी कैपिटल डी इस सेक्शन का, ठीक है।
अपॉन में 2, क्योंकि एक साइड का ये एक साइड का ये, दो साइड का वैल्यू ये देगा, 2a की वैल्यू देगा, इसलिए अपन यहाँ पे 2 का डिवाइड करके सिंगल a की वैल्यू बनाते हैं। इस तरह b पे भी अप्लाई किया जाएगा। ये जितना आपका टोटल विड्थ है उसमें से इस bf को डिवाइड करेंगे तो हमें ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। इन दोनों की वैल्यू तो इक्वल ही होगी, इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ की वैल्यू या आप बोले यहाँ की वैल्यू, दोनों इक्वल वैल्यू है तो कोई भी एक वैल्यू आपको मिल जाएगा। अब आते हैं हम स्टेप 5 पे। स्टेप 5 बोलते हैं एक्चुअल अपवर्ड प्रेशर इंटेंसिटी ऑन द बेस प्लेट। अब क्या है, इधर से बेस प्लेट पे ऊपर से हम तो लोड लगा रहे हैं, जो कॉलम लोड लगा रहा है बेस प्लेट पर। अब बेस प्लेट भी क्या करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर इंटेंसिटी लगाएगा। ठीक है, तो बेस प्लेट पर कितना आ रहा है लोड वो हम देखते हैं। जितना आपका एक्चुअल लोड होगा, ठीक है, और जितना आपका क्या होता है एरिया ऑफ बेस प्लेट है, यानी आप अगर पी लोड लगा रहे हैं और आपका एरिया एल इंटू बी है, तो ये जो सॉल्व करने के बाद इसकी जो वैल्यू आएगी वही आपका एक्चुअल अपवर्ड प्रेशर इंटेंसिटी होगा। अब स्टेप 6 है कि आपने एल निकाल लिया, बी निकाल लिया, यानी कि आपने एरिया निकाल लिया। अब आपको थिकनेस चाहिए कि लंबाई चौड़ाई आपको तो मिल गया, लेंथ और विड्थ। अब थिकनेस कितना रखेंगे आप बेस प्लेट का, तो IS कोड के अकॉर्डिंग द मिनिमम थिकनेस यानी TS की वैल्यू आपको दी हुई है कोष्टक में। ठीक है, ये अंडर रूट के अंदर ये आपका फॉर्मूला है। ये आपका हमेशा बड़ा होना चाहिए TF से। अब TF क्या है, तो फ्लैंज थिकनेस ऑफ कंप्रेशन मेंबर। तो थिकनेस ऑफ बेस प्लेट लिखते हैं तो TS इक्वल टू अंडर रूट में 2.5 इंटू W, जो कि आपका ये है, ठीक है, इंटू आपका ए स्क्वायर जो आपने प्रोजेक्शन निकाला है, माइनस 0.3 बी स्क्वायर इंटू गामा एम बी, ठीक, अपॉन में FY की वैल्यू। अब ये TS जो है आपका TF से हमेशा बड़ी होनी चाहिए। हमने बताया कि TF क्या है, फ्लैंज थिकनेस ऑफ कंप्रेशन मेंबर है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को एनालिसिस और डिज़ाइन करेंगे स्लैब बेस के क्वेश्चंस को। तो ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्प की हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।